आप पढ़ पाएंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ हो गया, मेंडलीव के पीटी का आपका ये लॉ हो गया। 1869 ईस्वी में उन्होंने दिया और 1871 ईस्वी में उन्होंने उसको क्या कर दिया, बना दिया। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 63। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी लोग को पता है, ठीक है। अब मेंडलीव साहब ने उस समय हाथ से उसको लिखा था, तो जो हाथ से लिखा था उसका भाषा भी दूसरा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा और वो पूरा अलग है। आज हम लोग जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें हमने उसको संशोधित कर दिया है, उसको हमने फिर से रीडिफाइन कर दिया है, अब तब उसको हम लोग पढ़ पाते हैं तो समझने में सुविधा होती है। उनका वाला तो और आपको कठिन लगेगा, है ना। जो आपका ओरिजिनल जो कॉपी है, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से इसको दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। ये आपको नजर आएगा आपको। ये आप देख पाएंगे, आपके सामने जो चित्र आ रहा है नजर, ये आपका किन का है? यही दमित्री इवानोविच मेंडलीव का है, रशियन साइंटिस्ट। ये तो आपको कलरफुल नहीं है। और इसके नीचे जो है, अब आप देख पाएंगे, ये आवर्त सारणी के जनक लिखा हुआ है। और ये वाला भाषा देखिए, ये ठीक है, ये उल्टा नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, यही सही है। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। या नीचे देख सकते हैं, आपको कुछ तत्व दिखाई दे रहे होंगे, ये उन्होंने सजाया था ऐसे, है ना। आप ये देख पा रहे होंगे ऐसे, देखिए आप ये देख पा रहे हैं। ये आपका मेंडलीव का ये आपका पीरियोडिक टेबल है जो उन्होंने बनाया था। तो उसको हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग क्या कर दिया, उसको संशोधित कर दिए और हम लोगों ने उसको ऐसा कर दिया। मैं आपके सामने अब दिखा रहा हूं, ये देखिए, हमने उसे ऐसा कर दिया। देख सकते हैं वर्ग, आवर्त, ये 8, 9, 10, 11, 12 कितने चले गए हैं। फिर इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक गए हुए हैं। ये है आपका, ठीक है। ये देखिए, कुछ जगहों पर खाली स्थान दिया हुआ है, यानी छोड़ा हुआ है कि नए तत्व आएंगे, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी, ठीक है। और इस समय तक आपका अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। ये देखिए 1871 में बना है, इस पर आपको नजर आ रहा होगा। इसको और हम लोग संशोधित करके पढ़ते हैं, क्योंकि जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो आपका क्या हुआ, सही हुआ। और ये आप देखिए, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूपरेखा आपको नजर आ रहा होगा। इसमें ए बी नजर आ रहा होगा। ये क्या ए बी है, ये आज आप पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। और इसमें उत्कृष्ट गैस अर्थात अक्रिय गैस को रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। बात समझ गए? इसकी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी, बता दिया था कि ऐसा कुछ आपका होने वाला है। ये देखिए, संशोधित कर दिया ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। मैंने आपको सब पहले ही आपको याद करवा दिया है। ये फोटो तो मेरा क्लियर नहीं आ पाया है, एक और फोटो, बहुत धुंधला फोटो है ये आप नेट पर भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला जहां मेरी उंगली भी है, ये वाला ओरिजिनल हाथ से लिखा हुआ है। ये तो आ नहीं पाया, इसमें बहुत छोटा इमेज है। ये वाला उनका लिखा हुआ है। और ये जो बीच में देख रहे हैं, यही आपका चैन दे कुर्तवा का है, जो हमने सिलिंड्रिकल आज भी दिखाया था, वो आपका ये वाला है, ठीक है। और ये वाला आपका नीचे डाल्टन वाला है, ये डाल्टन वाला है, डाल्टन का है। और ये वाला तो नया वाला है, नया वाला आप हर जगह देखते हैं। सभी को एक फोटो पर, पेज पर रखा गया है आपका। ये वाला देख सकते हैं, नेट से देख सकते हैं आपका, इसका ओरिजिनल विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा। तो आपका यहां अंग्रेजी में लिख सकते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कुल 63 तत्व ज्ञात थे और 1869 ईस्वी में उन्होंने इस नियम को दिया, ठीक है। और ये बनाया कब, इसका रूपरेखा 1871 में उसको किया। हम इसको और संशोधित करके पढ़ते हैं उनके सम्मान में, है ना। तो कोई पूछेगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो क्या बोलेंगे, मेंडलीव। अब आपको समझाते हैं आपका मेंडलीव का पीटी। ये मेंडलीव का आपका पीटी नजर आ रहा होगा। चलिए, मैंने उसको आपको दिखा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, समझने का इसको प्रयास करते हैं।
और इनके गुण और दोषों को जानते हैं मेंडेलिव का पीटी। मैंने आपको फिगर के माध्यम से दिखा दिया कैसा होता है। नेट से भी फोटो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें आपको मिला वर्ग मिला, ग्रुप, है ना। इन्होंने बताया कि जो मैंने जो टेबल बनाया है आवर्त सारणी में आपका जो उदाग्र स्तंभ है, उदाग्र स्तंभ वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल है ऐसे है, जो ऐसे उदाग्र स्तंभ है उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं, है ना। इन्होंने बता दिया कि क्या कहते हैं उसको, आपका वर्ग कहते हैं। हो गया। और फिर उन्होंने ये बताया कि वर्ग जो होगा वो आपका रोमन में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। तो आपका वर्ग ए में आपका ए और बी ये आपका उपवर्ग होगा, सब ग्रुप होगा सब में, लेकिन 8वां में कोई उपवर्ग नहीं होगा। ठीक है, 8वां में कोई उपवर्ग नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे। 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में आपका उपवर्ग होगा, लेकिन 8वां में कोई उपवर्ग नहीं होगा। ये मैंने आपको दिखाया भी था, फिर मैं आपको संशोधित वाले में दिखा देता हूं, हो सकता है आपको यहां से नजर आए। ये आप ध्यान देंगे, यहाँ फिर देखिए, आप देखिए 1 का ए बी, 2 का ए बी, 3 का ए बी, 4 का ए बी, 5 का ए बी, 6 का ए बी, 7 का ए बी, 8वां भी कुछ नहीं है। 8वां में उन्होंने कोई भी ऊपर को शामिल नहीं किया। चलिए, तो नया वाला तो मैंने सिखा दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दिया है। नया वाला से कैसे जानोगे सर ये ए और बी होता क्या है? तो यदि इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाए या पी ब्लॉक में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाए या पी ब्लॉक में जाए तो वो कहलाएगा ए। ठीक है। और डी ब्लॉक में जाए, बस हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, डी या एफ में जाए आपका, वो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इन्होंने इस प्रकार उसको सेट किया। एस या पी वाला ए, एस या पी ब्लॉक पढ़े हुए हैं ए, और डी और ए ब्लॉक क्या होगा बी। ए बी का कन्वर्जन खत्म, ए बी कहां होगा, बात समझ गए। एस ब्लॉक वाले क्या होंगे आपका ए होंगे, पी ब्लॉक वाले ए होंगे, अब बी कहां होंगे, बी होंगे आपके डी ब्लॉक वाले, या ए ब्लॉक वाले डी ब्लॉक वाले, ए ब्लॉक वाले होंगे बी होंगे। तो 1 का ए भी समझ गए। आवर्त सारणी में उदाग्र स्तंभ, ऊपर से नीचे आइएगा तो वर्ग से भेंट होगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो वर्ग से भेंट होगा, उदाग्र स्तंभ समझ गए। वर्टिकल कॉलम ये जानते। अब जानते हैं आवर्त। 8 को था, सबका ए बी सबका ए बी था, लेकिन 8वां में ध्यान देंगे, 8वां में कोई ए और बी नहीं था, 8वां में कोई ए और बी नहीं था। आवर्त पीरियड, आवर्त पीरियड। ठीक है। तो आपका जो आवर्त सारणी में पीटी में जो आपका क्षैतिज होता है, क्षैतिज ऐसे वाला, ऐसे ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज ऐसे वाला क्षैतिज, जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल क्षैतिज कतारें होती है वो क्या कहलाता है आपका पीरियड कहलाता है, आवर्त कहलाता है। इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 7 होती है। आवर्त कितना होता है 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने वर्ग कितना लिया, वर्ग, तो वर्ग तो आपका 7 लिया, 8वां में कोई उपवर्ग नहीं, 8 हो गया। और एक बार बार बोल रहे हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस के लिए खाली जगह छोड़ दिया। यहां कोई आएगा जिसकी 0 वैलेंसी होगी, वर्ग इसको शून्य भी कहते हैं। नया में वर्ग आपका 18 है, हीलियम नहीं और कैप्टन जनरेटी है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनर रेडन के लिए इन्होंने क्या कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि लोग आएंगे। तो कुल कै वर्ग हो गया, 9 वर्ग हो गया। आवर्त कै हो गया, 7 हो गया। ये संशोधित में हो गया, ऐसे तो था आपका 8 ही, बात समझ गए। तो ये आपका हो गया आवर्त हो गया। आवर्त कितना हो गया, 7 आवर्त हो गए। थोड़ा मैं आपको आवर्त और अच्छा से दिखा देता हूं। आवर्त मेंडेलिव के पीटी का आवर्त, तो चलिए आपका
आवर्त दे देगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो पहला तत्व आएगा, इसका जो पहला तत्व आएगा तो होगा हाइड्रोजन। वही धातु ना, याद है फ्रांसियम का सोलिए, फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम और लिथियम। HLiNaKRBCSFr हो गया। अंतिम तत्व क्या होगा? वही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उसका खोज तो नहीं हुआ था, अभी आपका आकर ओजी हो गया है। ठीक है, ओजी लिख सकते हैं आप। अभी नया में ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं, मेंडेलीव के समय उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। संशोधित करके पढ़ने में सुविधा हो, उनकी बातों को हम समझ पाए, इसलिए इसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो आपका इसको क्या तत्व हो गया? ये 1 था, ये 2 था, ये आपका 3 था, तो आपका ये 10 था। 10 है तो आपका ये 11 हो जाएगा। ये क्या था? आपका 18 था, ये आपका 19 हो गया। ये कितना हो गया? आपका 36 हो गया। ये आपका 37 हो गया। ये कितना था? आपका 54 था। ये आपका 55 हो गया। ये आपका 86 हो गया। ये आपका 87 हो गया। ये आपका 118 हो गया। बताइए, वो 118। यहां से देखिए क्या मिल गया? एक मैजिक नंबर मिल गया, तत्व की संख्या। मैं बार बार बोलता था मैजिक नंबर हमारे लिए ये मैजिक नंबर होगा। सुन पा रहे होंगे, मैजिक नंबर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता तत्व? पहला आवर्त में क्या होता तत्व? तो 2 गो तत्व। अरे 1 और 2, 1 और 2, 2 गो तत्व। दूसरा में क्या होता तत्व? 3 से लेकर 10 तक क्या गो? 3 से लेकर 10 तक क्या गो? तो हम 7 नहीं 8, 3 से लेकर 10 तक 8 गिन लेना, गिनती आता है ना 8। 11 से 18 तक क्या गो? तो घटा दो, 18 में से 11 गया 7, 1 जोड़ दो 8 हो गया। ये 19 में जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें क्या होता तत्व? 18 गो। इसमें क्या होता तत्व? 32। और इसमें क्या तत्व? इसमें भी आपका 32 हो जाएगा, 30 है ना। ये नजर आ रहा होगा, ये मैं अलग कर देता हूं ताकि आजकल बाउंड्री बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई किसी के घर में चला जाएगा। हाँ चलिए, और बहुत अच्छा चीज हमने सीख गया। क्या? जादू की संख्या, मैजिक नंबर। नीचे वाला फ्रांसियम 87 है, ओजी है, ओजेनेसिस 118 और आपका 32 हो गया। ये मैजिक का नंबर हो गया। 2 8 8 18 18 32 32 है ना। किसी का निकाल सकते हैं, चूंकि आपको हम पूरा आवर्त सारणी याद करवा दिए हैं, पूरा आवर्त सारणी याद करवा दिए हैं, तो आप कहीं का भी किसी ग्रुप में जाओ और ये जादू की संख्या लगा दो। जैसे यहीं पर, ठीक है, 1 था, जादू की संख्या 2 जोड़े तो 3 आ गया, 8 जोड़े तो 11 हो गया, फिर 8 जोड़े तो 19 हो गया, फिर आपका 18 जोड़े, फिर 18 जोड़े और फिर 32 जोड़े। तो एक तो हमने फ्रांसिस सोलिए से तत्व को याद कर लिया है। अब क्या होगा कि जब इसमें 2 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, है ना, 18 जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, तो हमको ये तत्व मिल जाएगा। तो 2 8 8 18 18 क्या हो गया आपका? 32 है ना। देखिए जब 2 जोड़े, 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 18 जोड़े, फिर 18 जोड़े, फिर 32 जोड़े। ये तो ट्रिक याद है ना। और उसमें ये जोड़ते जाएंगे मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32, तो हमें क्या मिल जाएगा? तत्व का परमाणु संख्या। ये वाला आप किसी भी वर्ग में अप्लाई करके देख सकते हैं। बात समझ गए? तो जब इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, क्विज के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से, तो फिर उसका एक और चर्चा कर दूंगा। ऐसे आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। हमको यहाँ पर अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है, तो ये आपको ऐसे आवर्त समझ के हम लोग कितने कितने तत्व होंगे ये समझ गए। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब जानते हैं मेंडेलीव के पीटी का गुण और दोष, और आज का आपका जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए गुण,
मेंडेलीव के पीटी का पहला गुण कि नियमित अध्ययन में सुविधा हुई। नियमित अध्ययन में कैसे सुविधा हुई? जैसे वर्ग 1 का ए, मैंने बताया वर्ग 1 का ए में सोडियम है, तो सोडियम का जो गुण होगा बाकी जो होंगे उसमें उनका भी वही गुण होगा। एक सोडियम को पढ़ो अब पूरा घर वही होगा, समाप्त। जैसे वर्ग 1 के ए में आपका सोडियम था, तो सोडियम का गुण, पोटेशियम का गुण, है ना, रुबिडियम का गुण, सीजियम का गुण, लिथियम का गुण एक जैसा होगा, एक समान होगा। इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। एक जैसा गुण हो गया सबका, रिपीट किया, आप समझ गए? तो अध्ययन में सुविधा हो गया मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से, आप समझ गए? और मेंडेलीव के पीटी में कितना तत्व ज्ञात थे? लॉ के समय 63 तत्व ज्ञात थे। ए का क्या अर्थ है? या तो एस ब्लॉक होगा या तो पी ब्लॉक हो, एस हो चाहे पी हो, ए भर देते हैं। वर्ग 7 का ए में कौन था? उन्होंने हाइड्रोजन का रखा था, बोला क्लोरीन के बारे में पढ़ लो, क्लोरीन के बारे में पढ़ लो, वही गुण क्लोरीन, वही गुण ब्रोमीन, वही गुण आयोडीन का होगा। अब बात भी सही हुआ, ये सभी विद्युत धनात्मक होते हैं। वर्ग 1 के ए वाले, वर्ग 7 के ए वाले क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इनका गुण एक जैसा होता है। ये अधातु होते हैं, ऊपर वाले धातु होते हैं। इनका द्वनांक उत्तरांक अलग होता है, इनका द्वनांक उत्तरांक अलग होता है। एक पढ़े तो उसके बारे में सब जान गए। नियमित अध्ययन में क्या हो गई? सुविधा हो गई। मैंने आपको शुरू में भी पीरियोडिक टेबल दिखाया था, उन्होंने आने वाले तत्वों के लिए क्या किया था? जगह छोड़ दिया था। ये भी उनका प्रॉपर्टीज था। तो दूसरा पढ़ेंगे नए तत्वों का पूर्वानुमान। नए तत्वों का पूर्वानुमान जो भविष्य में खोज होंगे उन्होंने पहले ही बता दिया, और ये भी बता दिया कि जो खोज होकर आएगा वो इसी ग्रुप में आएगा। बात समझ गए? पहले बता दिए कि बेवकूफ जन्म लेने वाला है, कि इंटेलिजेंट जन्म लेने वाला है, उन्होंने पहले ही बता दिया। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं मैं, एक का सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन के नीचे में था, सिलिकॉन के नीचे उन्होंने जगह छोड़ा था, ठीक है। आप इसको पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं आप, है ना। ये यहाँ पर देखिए बहुत सारा मार्क के लेकर मार्क डाला होगा, यहाँ पर वाट 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 यहाँ पर डाला हुआ है, ताकि वो वहां पर उसमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने एक का सिलिकॉन नाम दिया, जिसे आज आप लोग जर्मेनियम कहते हैं। उसमें खोज नहीं हुआ था, लेकिन बता दिया कि सिलिकॉन के नीचे वाला है, इसको एक का सिलिकॉन बोलो, एक का सिलिकॉन। उन्होंने इसको बताया कि परमाणु द्रव्यमान 72 होगा, और आज देखा गया तो 72.6 है। वाओ, गजब का मिला दिए, टकरा दिए एकदम। घनत्व उन्होंने बताया कि 5.5 होगा, और आज पाया गया 5.36। वाओ, ये भी गजब हो गया। और बताया ऑक्साइड, उन्होंने बताया कि ये जो आपका तत्व है, एक का सिलिकॉन जो तत्व आएगा वो MO2 बनाएगा। MO2 नहीं, MO2, है ना। और आपका जो जर्मेनियम है GO2 बनाता है। बहुत सारे गुण मिल गए, बताइए, पहले ही बता दिया। और उत्कृष्ट गैस, अप्रिय गैस के बारे में तो अलग बोल दिया, एक ग्रुप बना दिया कि एक 0 वैलेंसी वाला भी आएगा, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार एक का एल्युमिनियम के नीचे खाली छोड़ दिया, उनको पता नहीं था, उसमें खोज नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था। बता दिया कि जो भी आएगा एल्युमिनियम के नीचे उसका भार 68 होगा, और गैलियम का 70 होता है। वाह, लड़ गया, टकरा गया। घनत्व एक एल्युमिनियम का 5.9 उन्होंने बताकर गया, है ना, बताकर मर गए, और आया कितना? 5.94। गजब का प्रेडिक्शन, है ना। उन्होंने बताया कि M2O3 बनाएगा ऑक्साइड, और ये बनाया, Ga2O3 बनाया। इसके क्लोरीन वाले यौगिक के बारे में बता दिया था कि 4 वैलेंसी वाला बताएगा, ये GaCl4 बनाएगा, मतलब इस टाइप से जो आएगा वो आपका MCl4 बनाएगा। कहकर मर गए, और ये आज बनाता है GaCl4 बनाता है, ये आपका 3 बनाता है। क्लोराइड के बारे में पहले ही कह दिया उन्होंने। तो मेंडेलीव का पीटी का क्या क्या गुण हो गया, ध्यान से सुनिए। पहला, नियमित अध्ययन में सुविधा। कैसे हुआ? एक वर्ग का गुण एक जैसा होगा, ठीक है। दूसरा, नए तत्वों का पूर्वानुमान।
जो अज्ञात तत्व थे, जिनके खोज नहीं हुए थे, उनके बारे में भी इन्होंने ढेर सारी जानकारी दे दी। चलिए तो अब पढ़ते हैं तीसरा गुण, परमाणु द्रव्यमान में सुधार। और मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने गलत निकाल दिया परमाणु द्रव्यमान, उसको इन्होंने ठीक किया। कैसे किया? जैसे बेरिलियम है ना, इसको ट्राई बॉन्ड मानता था लोग। एक सूत्र दिया था, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तुल्यांकी भार क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा चुके हैं। तुल्यांकी भार जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के होमवर्क में हमने बोला कि एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, उसमें आपको तुल्यांकी भार के बारे में बताएंगे। तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता से क्या निकल जाएगा? आपका परमाणु द्रव्यमान। और उस समय लोगों ने इसे क्या माना? एल्युमिनियम की तरह ट्राई बॉन्ड माना। ये त्रिबंध बनाता है, 3 वाला है ये। कौन? बी। तो बी का निकल जाएगा क्या? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो बी का परमाणु द्रव्यमान। और एक और बात, तुल्यांकी भार जो कहां से निकाला? प्रयोग से निकाला, बाय एक्सपेरिमेंट। 4.5 निकाला और इसको क्या मान लिया? वैलेंसी, 3 वैलेंसी वाला मान लिया। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम की तरह 3 बंधन बनाता था। हो गया, गुना किया तो क्या आ गया? 13.5, जो कि हो गया गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे महान वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ये आए, है ना, और इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो बी है ये आपका वर्ग 2a का सदस्य है, ये 2 का सदस्य है। तो 2 से गुना करो, बेवकूफो, 2 से गुना करो तो आ गया कितना? 9 आ गया। तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया? आपका 9, जो आज भी सही है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि तीसरा गुण कि उन्होंने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान में भी सुधार कर दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग चौथा गुण। चौथा गुण क्या था? हाइड्रोजन के सापेक्ष वैलेंसी। इसलिए मैं सब पढ़ा कर लाया, वैलेंसी पढ़ा कर लाया। अणुसूत्र कैसे लिखते हैं सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर देखिएगा वीडियो को। और वर्ग 1 लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उन्होंने रोमन में लिखा था, इसको आप देख पा रहे हैं। तीसरा आवर्त का ले रहा हूं मैं तत्व, तीसरा आवर्त का हाइड्राइड ले रहा हूं मैं। NaH आ गया। क्यों? इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, NH बना, इसकी वैलेंसी 2। तो यहाँ वैलेंसी जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष वैलेंसी 1 हो गया, यहाँ वैलेंसी 2 हो गया। समझते हैं ना, उल्टा चलता है, इसका उसमें चलता है, इसका उसमें चलता है। एल्युमिनियम कितना हो गया? 3 चल गया। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ये कितना हो गया? 4। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया वैलेंसी 3, यहाँ वैलेंसी 2, यहाँ वैलेंसी क्या हो गया? 1। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के सापेक्ष जो वैलेंसी है वर्ग 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, फिर 4 के बाद घटती है। कैसे कैसे घटा? वैलेंसी और 3 का ले लिया उदाहरण। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष आपका वैलेंसी 4 तक बढ़ेगा और 4 के बाद क्या होगा? घटेगा। ये वैलेंसी है किसके अकॉर्डिंग? आपका हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अब पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के सापेक्ष वैलेंसी कैसे आपका चेंज करता है। ये आप देख पाए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी का गुण आप पढ़ रहे हैं और 4 गुण हो गए। अब पढ़ेंगे 5वां, ऑक्सीजन के सापेक्ष वैलेंसी। चलिए, तो 5 और अंतिम आपका गुण हो गया। 5वां क्या आपका 6-7 भी और गुण हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि आप मेंडेलीव के पीटी का गुण बताइए। ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान कार्य में आपका क्या हुआ? इससे सहायता हुआ। 6ठा जान गए। रिसर्च में भी बहुत मदद मिला ये आपका आवर्त सारणी से मेंडेलीव की। और यहाँ देखिए, आप ऑक्साइड ले लिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। और यहाँ देखिए सब आपको इस तरह से आ गया। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष जब हमने देखा तो क्या देखा कि यहाँ पर आपका वैलेंसी क्या आ गया? 1। देख रहे हैं, सोडियम वैलेंसी 1। ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्व की वैलेंसी ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ दोनों का 2 हुआ, Mg का 2 निकाल लिए, एल्युमिनियम का 3 इसमें चल गया, एल्युमिनियम का 3 हो गया, इसका 4 हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया? 5 हो गया। फास्फोरस का 5 हो गया। सल्फर का कितना हो गया? 6। सल्फर का कितना है? 6 हो गया। क्लोरीन का 7 नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के सापेक्ष आपका जो वैलेंसी है
वो क्या हो रहा है, 1 से लेकर 7 तक इंक्रीज कर रहा है। हो गया। छठा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रिसर्च, अनुसंधान कार्य में क्या हुआ आपका, सहायता हुआ। अनुसंधान कार्य में आपको क्या मिला, हेल्प मिला। तो आवर्त सारणी जो आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी के 6 गुण हम लोगों ने देख लिए। बस थोड़ा सा और आपको देखना है, आपकी क्लास समाप्त हो जाएगा और फिर कल पढ़ेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, बड़ा वाला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डाल देंगे, टोटल 118 तक उसमें हम। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बच गया, इसका पढ़ लेते हैं दोष, और ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपका हो जाएगा समाप्त। तो अब जानेंगे डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष आपके सामने में है। ठीक है, कि आपका जो हाइड्रोजन, पहला क्या बोलेंगे, पहला हाइड्रोजन का स्थान जो है संगत नहीं है, सही नहीं है। पहला क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्षार धातु जैसा गुण होता है ना। हाइड्रोजन के पास हैलोजन जैसा गुण होता है, और हाइड्रोजन तो अधातु है। हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन ये तो रख दिए धातु वाला घर में। हाइड्रोजन अधातु है, रख दिए धातु वाला घर में। तो हाइड्रोजन के पास दोनों तरह का गुण होता है, हैलोजन की तरह और क्षार धातु की तरह भी, लेकिन रखा कहां पर, क्षार धातु में। हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं है। दूसरा, लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को भेज दिया आवर्त सारणी के बाहर, नीचे जाकर पड़े रहो। ये भी आपका जो स्थान है सही नहीं है, गलत हो गया। तीसरा, समस्थानिकों का, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, तो इन सभी समस्थानिकों के लिए इन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, कोई जगह ही नहीं दिया मेंडलीव साहब ने। फिर 8वां वर्ग में क्या किए, ये 3 तत्व को एक साथ रखे। ऐसा तो ये नहीं करते थे। जैसे कौन कौन साथ था 8वां में, फैकुनी, रूट के रोड पर कोई प्लेट को। 8वां में वर्ग 8 जो था आपका, रोमन में लिखते हैं, वर्ग 8 में कोई ये भी नहीं था। तो वर्ग 8 में जो सजाए तो 3 तत्व को साथ साथ रखे, ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब इसकी 2 और जो गलतियां है मैं आपको बता रहा हूं, दोष बता रहा हूं। 5वां है कि इन्होंने एक जैसा गुण वाला को अलग डाल दिया, अलग गुण वाले को एक जैसा डाल दिया, एक वर्ग में डाल दिया। ये उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको वो दिखा रहा हूं, 5वां आप देखेंगे। चलिए, ध्यान देंगे आप लोग कि उन्होंने जो आपका समान गुण वाला था, जैसे कॉपर एंड HG, उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। Ag एंड Tl को अलग कर दिया, और जो असमान गुण वाले थे उसको एक साथ रखा। जैसे CuAgAu को क्षार के साथ डाल दिया, मैग्नीज को वर्ग 7 में हैलोजन के साथ डाल दिया। तो ये आपका जो है मेंडलीव के पीटी का डिमेरिट्स हो गया। ठीक है, अब आपको बताते हैं, इसका लास्ट लगभग 40 मिनट की क्लास हो चुके हैं, अभी आपका समाप्त होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। छठा जो दोष है ये आपका ये है कि तत्वों का असंगत युग्म देखने को मिला मेंडलीव के आवर्त सारणी में। ठीक है, क्या मिला, जैसे उन्होंने क्या बोला कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाओ, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाओ। तो आर्गन का तो होता है 40, पोटेशियम का होता है 39 परमाणु द्रव्यमान। इसको पहले ना होना चाहिए था, बड़ा वाला बाद में। यहां देखिए, बड़ा वाला बाद में होना चाहिए, बड़ा वाला आ गया पहले। यहां भी बड़ा वाला पहले आ गया, इसको बाद में होना चाहिए। यहां भी थोड़ियम पहले आ गया। आपका जो प्लूटोनियम है 231, सर ये प्लूटोनियम नहीं है, ये प्रोक्टियम है। ठीक है, 231 आपका, इसको थोड़ियम को बाद में होना चाहिए था। ठीक है, इसको आपको 231 के बाद होना चाहिए था थोड़ियम को, ये आपको कहां चलाया, पहले चलाया। तो ये क्या हो गया आपका, असंगत हो गया, ये गलत हो गया आपका। यह ध्यान देंगे, यहां पर ये प्रोटेक्टिनियम था, ये गलत लिखा गया था। ये प्रोटेक्टिनियम है Pa231, तो थोड़ियम क्या होना चाहिए, इसके बाद में होना चाहिए। तो बात समझ गए कि तत्वों का असंगत आपका युग्म हो गया।
इस प्रकार आप क्या जान पाए, मेंडलीव का पूरा नियम जान पाए, मेंडलीव के बारे में जान पाए, गुण जाने दोष जाने, और आज हमने लूथर में कर्व के बारे में जान लिया। ये पूरा आपका जो इतिहास है ये सब समाप्त हुआ। अब हम लोग मोसले का पढ़ेंगे। तो अभी आपको जाते जाते उसका हम आपको फोटो दिखा दे रहे हैं। एक बार आप उसका और एक स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको बना सकते हैं। मेंडलीव का जो पीटी था, ध्यान देंगे ओरिजिनल पीटी कुछ और था, उसका हमने आपको फोटो दिखाया भी था। ठीक है, अभी जो आपको फोटो दिखाएंगे ये संशोधित रूप है, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मोसले के नियम के अनुसार जो आधुनिक आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपको वो देखेंगे, है ना। अभी आपको मैं जो उसका फिगर है वो आपको दिखा दे रहा हूं।